नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सांस्कृतिक संगठन संस्कृत भारती धमतरी द्वारा गौरव पथ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित जनपद सम्मेलन के तहत संस्कृत भाषा को व्यवहार में लाने की अपील करते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना लाभप्रद होना बताया। 10 दिवस तक चलने वाले संस्कृत भारती अभियान पूरे जिले भर में चलेगा। मंची कार्यक्रम के तहत पूरे कार्यक्रम को संस्कृत भाषा में संचालित किया गया, जो लोगों के लिए एक नया अनुभव रहा। जब हमें ऐसे आयोजन में साथ चलने के लिए उन्हें कहा तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक ही बार के आग्रह में सभी चले आए। हमारी उषा दीदी, ज्योति दीदी, निमो भाभी जी सभी हमारे साथ आए। उनका भी और आप सबका जो संस्कृत के इंग्लिश या पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण के कारण आज जो परिवेश बदला हुआ है, उस परिवेश को हम नहीं कहते कि वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, परंतु संस्कृत हमारे लिए आवश्यक है। मैं ये बार बार कहना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत को हम बढ़ावा देंगे तो स्वमेव हिंदी हम अच्छे से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, जान सकेंगे, उसके महत्व को अपने जीवन में उतार सकेंगे। और निसंदेह ये जो संस्कृत भाषा है वो हमारे लिए माता तुल्य तो है ही, परंतु कहते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। हम अपनी वाणी को अच्छी तरह रख सकते हैं, बशर्ते इसे हम जानने, समझने और बोलने की कोशिश करें। मेरे सामने बहुत विद्वजन बैठे हैं और इन विद्वजनों के सामने बोलना सूर्य को दीपक। कोई श्रेष्ठ कर्म सामने आया है, कोई श्रेष्ठ कर्म सामने आया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। मेरा मुरझाया जीवन कमल सा खिल गया और मुझे मेरी चाहत का सिला मिल गया।
मुझे मेरी चाहत का सिला मिल गया। धन्यवाद। और सभी भाषाओं में सबकी समीक्षा हुई और उसमें बड़े गौरव की बात है कि संस्कृत भाषा को चुना गया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कि जब भी टॉकिंग कंप्यूटर बनेगा तो संस्कृत ही ऐसी भाषा है क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा प्रूव हुई है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतवासी के लिए कि संस्कृत भाषा को वैज्ञानिकता के तौर पर सबसे ज्यादा पहला स्थान मिला है। और क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसे जैसा लिखा जाता है उसे वैसा ही पढ़ा जाता है, जबकि इंग्लिश में क्या होता है, एनो लो होता है और के नो डब्ल्यू भी लो होता है। तो इंग्लिश हम जैसे बोलते हैं, जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा हम लिखते नहीं, और जैसा हम लिखते हैं वैसा हम प्रोनाउंस नहीं करते। इसीलिए संस्कृत को वैज्ञानिकता के तौर पर और व्याकरण के तौर पर भी सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा कहना चाहिए प्रथम स्थान मिला है। ऐसे भाषा जो कि आज विलुप्त होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि जितने भी वेदों की रचना हुई है संस्कृत भाषा में हुई है, और संस्कृत एक ऐसा भाषा है यदि हम शब्दों में, वाक्यों में यदि हम किसी को संस्कृत में बोले तो उसका अर्थ जो है, चाहे उनके शब्द जो है भले ही आगे पीछे हो, लेकिन उनका भावार्थ जो है, जो सही सेंटेंस होना चाहिए, सही शब्दों वाक्यों होना चाहिए, उसका अर्थ हमको प्राप्त होती है। लेकिन कई ऐसे होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम शुद्ध रूप हम जो है नहीं बोल पाते। यदि संस्कृत में अगर शुद्ध लिखा हुआ है तो हम जैसा उसका वाचन करते हैं वैसे ही सामने वाले को जो है परिलक्षित होता है, आभास होता है। इस मंच के माध्यम से आज उजागर किया जा रहा है। हम अगर अपनी मातृभाषा को गर्व से महसूस करते हैं तो गर्व करना चाहिए हमारे उस देव भाषा को भी, संस्कृत को भी, जिसकी बदौलत आज हम बोलने की ताकत रखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को पूरे विश्व मंच पर बताने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसे देव भाषा जिसमें चारों वेदों की सृष्टि हुई है, जिस भाषा में, ऐसे देवतुल्य भाषा को मैं सादर नमन करती हूँ। और इस मंच के माध्यम से, संस्कृत भारती के माध्यम से अगर संस्कृत भाषा को यहाँ फिर से पुनर्जागृत करने की आवश्यकता पड़ी है और उसको अगर धमतरी के जिले में इसका प्रशिक्षण वर्ग लगाया जा रहा है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुकुंद हम्बर्डे और शेष नारायण गजेंद्र ने बताया कि विलुप्त होती संस्कृत भाषा चिंता का विषय है। संस्कृत भारती का प्रयास होगा कि देव भाषा पुनर्स्थापित हो। पूर्व में एनआईटी रायपुर का निदेशक रह चुका हूँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का महानिदेशक रह चुका हूँ, और संस्कृत भारती का छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रांताध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आप एक संस्कृत के वक्ता हैं, संस्कृत के बारे में क्या जानते हैं और क्या बोलना चाहिए? संस्कृत के बारे में मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ उसका, लेकिन संस्कृत बोल सकता हूँ क्योंकि संस्कृत बोलना ही सीखा है मैंने। कोई भाषा तभी जीवित रहती है जब बोली जाती है। तो ऐसा ही संस्कृत का केवल प्रचार नहीं बल्कि प्रसार जन जन तक नहीं पहुँचे, बल्कि जन जन के मुख में पहुँचे, जन जन के कंठ में पहुँचे। इसलिए संस्कृत भारती जो कार्य करती है, उसी के माध्यम से मैं भी संस्कृत बोलना सीखा हूँ। बहुत 20-25 साल हो गए तब मैं सीखा था और तब से संस्कृत बोलता हूँ। इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या उद्देश्य मानते हैं? हाँ, इस कार्यक्रम का भी जन जन को इस संस्कृत बोलने का, संस्कृत भाषा के महत्व का और उसकी उपयोगिता का ज्ञान करवाना। इसलिए एक स्थान पर जिले में सम्मेलन बुला के और गण्यमान्य ऐसे व्यक्तियों को उनमें बुलाकर और इस विषय का प्रतिपादन करना कि संस्कृत क्यों आवश्यक है, और उसके माध्यम से और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्कृत संभाषण वर्ग 10 दिवसीय स्थान स्थान पे लगाकर लोगों को संस्कृत बोलना आ जाए, इसका प्रयास संस्कृत भारती करती है। ये जनपद सम्मेलन है और संस्कृत के जिले में प्रचार प्रसार हो। ये हमारी प्राचीन भाषा हम सबको मालूम है और विश्व की समस्त भाषाओं की जननी भी इसी को कहा गया है। इस दृष्टि से इसको जाना, क्योंकि हमारी संस्कार की भाषा है। हम अन्य भाषा को सीखे जाने अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो मूल भाषा है, जो हमारी संस्कार है, जो हमारी आत्मा बसती है, उस भाषा को लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य की दृष्टि से इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, वो आम भाषा बन सके।
इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई लोग की मानसिकता है, बीच में उसको बोलने की भाषा नहीं माना गया था। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से मानसिकता बनाई है, डेढ़ भाषा के रूप में लोगों के बीच में उन्होंने स्थापित किया। लेकिन हम आज कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में पूरी तरह से बोला जा सकता है, सामान्य बोलचाल की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। और हमारी संस्कार की भाषा, इस भाषा के बगैर हमारी संस्कृति अधूरी है। इसलिए सभी को इस भाषा को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और क्योंकि सारे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ है विश्व में, सबसे ज़्यादा संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया। जब हम भाषा जानेंगे नहीं तो पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे? इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको जानें, समझें और पढ़ें। इसलिए संस्कृत भाषा का उत्तरोत्तर विकास आवश्यक है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।